बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तुहि निरंकार मैं तेरी शरणा में रो अक्षरो। सतगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। सतवचनी सत्य प्रभु परमात्मा निराकार दातार के साथ आत्मा का मिलन होने के बाद जो भी कुछ हमारे जीवन में घटित हो रहा है वह सब सत्य है। निरंकार प्रभु परमात्मा की कृपा से हमारे जीवन में हर पल व्यतीत हो रहा है। एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ब्रह्म ज्ञानी। फिर हमारे जीवन में कोई भी बात आकर किंतु परंतु लेकिन अगर मगर पर नहीं ठहरती है। ये अब वो नहीं है, दूर नहीं है। दूर वाले को वो कहा जाता है और पास वाले को ये कहा जाता है। अब सबसे पास कोई है तो परमात्मा है। इसलिए हम परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद मन को शुद्ध कर लेते हैं। शुद्ध पवित्र परमात्मा के सानिध्य को पाने से, परमात्मा के समीप होने से मन और भी ज्यादा शुद्धता प्राप्त कर लेता है। काम क्रोध लोभ मोह आदि विकारों का अंत और जाति पड़न कुल के अभिमान का नाश केवल उस समय होता है जब हम अपने मन को निर्विकार निर्गुण के सम्मुख अर्पण कर दे। गंदे मन को जब पवित्र पावन परमात्मा के साथ जोड़ दिया जाए तो इसको शुद्ध होने के लिए कोई समय नहीं लगता है। शुद्ध ब्रह्मा के साथ मिलकर मेरा मन अपने आप ही शुद्ध हो जाता है। ब्रह्मज्ञानी की सबसे बड़ी निशानी यह होती है कि वह परमात्मा के लिए वो शब्द प्रयोग में नहीं लाता, क्योंकि इसको अंग संग सर्वव्यापी समझने के बाद इसकी अनुभूति भी हर समय महसूस करता है। ये अब दूर नहीं है। हमने सतगुरु बाबा हरदेव जी से जान लिया है। बार बार यही एहसास ब्रह्मज्ञानी को रहता है कि जैसे हम सुनते हैं ना और पढ़ते हैं, कहीं भी जाते हैं कि आप कैमरे की कैद में, तो हम सावधान हो जाते हैं, अपने को सब क्रियाओं से समेट लेते हैं कि कहीं हम कैमरे में गलत क्रिया में ना आ जाएं। तो ऐसे ही हर पल ब्रह्मज्ञानी को यह एहसास रहता है कि परमात्मा दूर नहीं है, परमात्मा पास है। सबसे पास यदि कोई है तो परमात्मा है। मेरा कोई भी क्रिया कर्म कार्य ऐसा ना हो जाए जो निरंकार को नहीं भाए है। जो भी बच्चा अपने माता पिता से डरता है, जो पत्नी अपने पति से डरती है, अपने गुरुजनों से डरता है, जो बच्चा शिष्य या अन्य कोई भी बड़ा रिश्ता हो उससे डरता है, भयभीत रहता है कि मेरे कर्मों से किसी को भी आहत ना पहुंचे, दुख ना पहुंचे, शर्मिंदगी ना हो, तो बहुत सावधान रहता है। क्योंकि सत्य के साथ नाता जुड़ चुका है।
और सत्य हमेशा हमारे साथ है। परमात्मा, परमात्मा ही तो सत्य है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद मानव की ऐसी दशा होती है कि जैसे कोई मनुष्य शीशे के महल में बैठा उसके अंदर और बाहर दोनों ओर देख सकता है। इसी तरह ज्ञानी पुरुष अंदर बाहर सब में सर्वव्यापी निराकार के दर्शन करता है। ज्ञानी वह परमात्मा है जो ज्ञान की रोशनी देखने के बाद अपना जीवन को अर्पण कर देता है, पर फिर दोबारा अज्ञानता रूपी अंधेरे में वापिस नहीं जाता। गुरु की असीम कृपा की वह कदर करता है। ज्ञानवान के जीवन को सद्गुरु ही बदलते हैं। ज्ञान जब हमें प्राप्त होता है तो सद्गुरु जी के कारण ही प्राप्त होता है। अपनी कोई शक्ति नहीं है, हम जितना भी पढ़ लें, जितना भी समझ लें, पर जब पर्दा आंखों से हटता है, ये है निरंकार, ये है परमात्मा जिसका तुम अंश हो, इसके लिए तुम तड़प रहे हो, तभी समझ में आता है निरंकार कि कोई भी कण, कोई भी जगह निरंकार के बिना नहीं है। पूरा विश्व, पूरी सृष्टि, पूरी कायनात जो मेरा अपना दृष्टिकोण है वो सब सत्य पे आधारित है, सत्य पे आधारित है। और मैं झूठी नगरी में झूठ का सहारा देता हूँ। यही तो अज्ञानता है, इसे ही तो ज्ञान नहीं हुआ है, जो अभी भी अपने आप को छल रहा है। सद्गुरु जी की कृपा द्वारा मिले ब्रह्म ज्ञान की सामने दुनिया के सब इल्म तुच्छ हैं। संसार का ज्ञान प्रभु ज्ञान के सामने तुच्छ है। प्रभु बुद्धिमानों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। प्रभु जानते हैं कि बुद्धिमानों की विचार व्यर्थ है, इसलिए कोई व्यक्ति अपने कार्यों पर घमंड न करे। ज्ञानी संसार में रहते हुए कोई भी कार्य करे, कहीं भी रहे, कुछ भी करे या सुने, उसका उद्देश्य निराकार सद्गुरु ही होते हैं। जैसे निशानेबाज न तीर की तरफ देखता है न कमान की तरफ, पर निशाने पर टकटकी लगाए रखता है, ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी सांसारिक कार्य करता है, गृहस्थ और समाज की जिम्मेदारियों को भी निभाता है, पर उसका ध्यान निराकार सद्गुरु की ओर रहता है। आज निरंकारी मिशन मानव मात्र को इस परम तत्व का बोध कराकर अपने अनुयायियों को सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए भक्ति का ढंग सिखा रहा है। धन दौलत की चकाचौंध, इज्जत, शोहरत, मान, कुर्सी की, ताकत की वास्तविकता को ये पहचानते हैं, इसलिए धन दौलत कमाते हैं, लेकिन जीवन गुजरान के लिए, परंतु जीवन धन दौलत के लिए नहीं लगाते। सांसारिक पदार्थ अधिक हो या कम, इसका संतोष धन सदा एक सा रहता है। संसार के सभी सुखों को भोगते हुए कमल की भांति न्यारे और निर्लेप रहते हैं। संसार में ज्ञानी भक्त ही समरस, समभाव, समदृष्टि भाव से इस संसार में विचरते हैं। ज्ञानी जानता है कि जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि नजर आएगी, इसीलिए वे समदृष्टि को अपनाते हैं ताकि सारी सृष्टि अपने प्रियतम की सुंदर रचना लगे। ब्रह्म ज्ञान की नैतिक मूल्यों को परम सीमा तक ले जाता है। ब्रह्मज्ञानी जन ही सच्चाई के साथ रहते हुए
अच्छा व्यवहार करता है और सब में निरंकार को देखते हुए, सब में इस सत्य परमपिता परमात्मा को निहारते हुए शुद्धता वाला, प्यार वाला, पवित्रता वाला व्यवहार सब तक पहुंचाता है। ऐसा ही तो मन सतवचनी कहलाता है, जिसके आशीर्वादों पर ये दुनिया टिकी है। अभी ब्रह्मज्ञानी होने के बाद भी मेरे अंतर्करण में परमात्मा से नाता जुड़ पाया है, या अभी भी मैं अपने को मैं समझ के इस अभिमान में जी रहा हूं, तो यहां से ना कोई आशीर्वाद आएगा, ना किसी के भले की कामना होगी। मेरे संपूर्णता के जीवन को मेरा सूक्ष्म अहम नष्ट कर देता है। तो सतवचनी तो होना बहुत दूर की बात है। नैतिक मूल्यों को नहीं समझ पा रहा है इंसान। इंसानियत के गुण एक ब्रह्म बेटा में सहज ही आ जाते हैं। सद्गुणों का वह भंडार बन जाता है और इन्हीं इंसानियत के गुणों को बांटता रहता है। सदगुरु बाबा अवतार जी ने क्या किया? सत्य के आधार पर जीवन जिया। जिसको हम कह देते हैं भक्त जी, संत जी, निरंकार के साथ एक मिल अवस्था, सबको मुस्कुराहट देना, सबके वचनों में सत्य को मिला देना। ब्रह्मज्ञानी ही तो परोपकारी होता है, जो मानव मानवता के लिए जीता है, औरों के लिए जीता है। वह कभी किसी का दिल नहीं दुखाता, सबके दिलों पर राज करता है। अपने सतगुरु जी के वचनों को मानकर जीवन जीता है। हमारा मिशन संत निरंकारी नर में नारायण के दर्शन कराता है। हर घट में प्रभु बसे हुए हैं, जैसे जैसे में निरंकार के दर्शन कराना ही सतवचनी हो जाना है। बारंबार बारंबार हम अपने मन को देखें कि शरीर से ऊपर उठाया है, इस आत्मबोध में पहुंचा दिया है। आप तो मेरा छूट से नाता नहीं है, अब तो मैं छूट में नहीं विचर रहा हूं। अपने आप को चेतन अवस्था में रखें, आत्मा को बल प्रदान करें। ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कर लेना और ब्रह्म ज्ञान को जीना दोनों अलग बात है। क्या मैं अपने आप को समदृष्टि भाव में रख रहा हूं? मेरा मन शांत हुआ है या अभी भी भावुकता है मेरे में? मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। भौतिकता की भावुकता में हम अपने नैतिक मूल्यों को खोते जा रहे हैं। आज हम मदद नहीं कर पा रहे हैं अपने जीवन की, अपने वचनों की। आत्मा जब अपना स्वरूप पहचान लेती है तो इसका अस्तित्व अपने आप ही जीवन की शक्ति के साथ
पूर्ण हो जाता है। इसके बाद वह जीवन की सतह पर नहीं भटकती रहती, बल्कि अपना रास्ता ढूंढ लेने के बाद इसी समय में जीवन व्यतीत करती हुई शाश्वत मूल्यों के लिए जीवित रहती है। इसी विश्वास और इसी सूझ के आधार पर मैं नष्ट हो जाता है। शरीरों से संबंध तो रखता है, असंबंध पर आत्मा में निहित है वह। अब ये जो धनंकार हो रही है ये आत्मा को हो रही है, शरीर को नहीं। व्यवहार देखा जाए तो बहुत सुंदर है जो ये मेरे सतगुरु जी ने प्रारूप बनवाया है कि चरणों में धनंकार। ब्रह्मा विष्णु महेश आपस में क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को पूज रहे हैं, एक दूसरे को पहल दे रहे हैं। ऐसे जन का संग करो जो परमात्मा के साथ जुड़ा हो। सतगुरु माता जी भी कह रही है ना कि जिसकी लीव जुड़ी हुई हो परमात्मा के साथ, ऐसे संत से वहीं बैठे बैठे आशीर्वाद ले लीजिए। जो भी वहां से वचन आएंगे उसको सत्य वचन मानकर अपना ले। पुण्य होगी आपकी जो भी बात है पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी के साथ, जिसने सत्य पर विश्वास किया है कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है ये आत्मा। वास्तव में हमें किधर जाना है? रास्ता कौन सा है? पहाड़ियों के बीच में से जो निकलता है, कितना 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 तोड़ के हम मोड़ के पहाड़ियों को कितनी कठिनता के साथ हम रास्ता बनाते हैं और फिर वहां तक पहुंचते हैं। तो ऐसे ही मनुष्य को अपना रास्ता सतगुरु जी से मिल जाता है। अब मुझे कहाँ कैसे विचरना है, कैसे रहना है, किस तरह से बोलना है, मेरे अपने दो शब्द यदि किसी को शक्ति प्रदान कर सकते हैं तो यही तो मेरा मन बनना चाहिए। कोई अपनी समस्या लेकर, परेशानी लेकर मुझसे बात कर रहा है और मैं उसकी उस बात को बड़ी ही चाव के साथ, प्यार के साथ सुन लूं, तभी तो मुझ में शक्ति का संचार रहेगा, तभी तो शक्ति समा रही है, तभी तो मैं सत्य के आधार पर चल रहा हूं। और ब्रह्म ज्ञानी जन भी ऐसी बात, ऐसी सोच रखते नहीं है। कोई तड़पता हुआ आपके पास कॉल कर रहा है, फोन कर रहा है, उसको शांति प्रदान कीजिए, उसको समझाने का प्रयास कीजिए। आपने सत्य का श्रृंगार किया है, आपने सत्य की चादर ओढ़ी है, बिछाई है, आपका पूरा प्रारूप ही सत्य पर आधारित हुआ है। सिर्फ कहने मात्र से बात नहीं बनने वाली कि हम ब्रह्म ज्ञानी हैं। इस निरंकार में जीवन में आपको संतुष्टि प्रदान करनी है सभी को। सतगुरु बाबा अवतार जी ने, शहंशाह जी ने क्या कहा?
साध की संगत कर ले बंदे, चेहरे को हुरनूर करे। साध की संगत कर ले बंदे, सिर्फ साधुओं का संत कर ले। और जब साधु ही असाधारण से खो जाते हैं तो फिर बात बनने वाली नहीं है। ये दिख तो रहे हैं आम इंसानों जैसे, पर ये आम इंसान नहीं है। साधारण में ही ये सत्य छिपा है। जिन्होंने साधनों को त्याग दिया है, जिनके मन ने संन्यास लिया है, गृहस्थी कैसे चलेगी? ये बात नहीं है कि किसी के काम बिगड़ते ही चले जा रहे हैं, पर ये बात पे हम ध्यान दें कि उस आत्मा ने किसी को धोखा तो नहीं दिया, किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया। उसका उद्देश्य तो सही था, जीवन जीने का। ये तो संसार है, संघर्षमय जिंदगी आती ही रहेगी। पर हमें कैसा बनना है? हमें किसी को प्यार देना है और किसी को प्यार नहीं देना है। दरिया का पानी सभी के लिए बह रहा है, वृक्ष पे फल सभी के लिए लगे हैं, संत के हृदय में परोपकार सभी के लिए है। ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी को आशीर्वाद दूंगा और किसी को बद्दुआएं दूंगा। नहीं, मालिक वास्तव में ही सभी को ठंडक पहुंचाए, सभी के लिए अमृत बेला अपने अंतःकरण में रखें। यदि ऐसा मेरे जीवन में नहीं हो रहा है तो मैं ब्रह्मज्ञानी नहीं हूं, मैं सत्य वचनी बन ही नहीं सकता। मेरे वचनों में मधुरता, शीतलता, मेरे वचनों में वो मजबूतियां कि हाँ, दूसरे को ठंडक पहुंचाना, दूसरे को ध्यान में ले जाना, योग में ले जाना, इस भौतिकता के कष्टों को सुनकर मैं किसी को आनंद में किस तरह से पहुंचा सकता हूं। हमारे बीच हमारे पूर्ण संत महात्मा रहे हैं, जिन्होंने जीवन पूर्णतः ब्रह्मज्ञानी में होके जिया है, निरंकार में होके जिया है। उन्होंने हमारे साथ ही क्रियाएं की हैं, ये कर्म किए हैं। उनकी शारीरिक अवस्थाएं जैसी भी रही, पर उन्होंने दूसरों को सहारा दिया, दूसरों को संभाला, दूसरों को सावधान किया कि सिर्फ तुम परमात्मा के साथ जुड़ के और अपने समय को निकाल कर ले जाओ। जब तक भी ये श्वासें हैं तुम्हारी, इस सत्य से नाता मत तोड़ना। इस सत्य के आवरण में रहकर जीवन को जीते हुए हम सतवचनी बन सकते हैं। कहने मात्र से वचनों में मजबूती नहीं आने वाली है। तो ऐसे ही हम ढोल बजाते रहें, मृदंग बजाते रहें, ऐसे ही हम डफुल शंख बन जाएं, शब्दों को कहते रहें, कुछ नहीं होने वाला है। प्रभु के साथ जुड़कर इस भौतिकता के जीवन में विचरना होगा, रहना होगा। सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अपने आप को अंत सांसों तक ले जाना ही
सतवचनी की निशानी है। एक बार ही तो हमें ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हुई है, बाद में तो हमने रिवीजन किया है, अध्ययन में रहे हैं हम। माता जी स्वयं अपने आप को गुरसिक बताते रहे, चाहे वह ममता में राजमाता जी रही हो या सदगुरु माता सविंदर जी रही हो। कभी भी ये नहीं दर्शाया कि हम सतगुरु बाबा हरदेव जी की माता जी हैं, हम सतगुरु बाबा हरदेव जी की पत्नी हैं। गुरसिक गुणों को सीखने का प्रयास गुरसिक कर रहा है हर पल। सदगुरु जी ने स्वयं जीवन जीकर दिखाए हैं। सदगुरु माता सविंदर जी की वो बात भी याद आ रही है कि गाड़ी में सभी संतों को बैठा दिया और स्वयं गाड़ी से उतर गई। बाबा जी काफिले के साथ चल रहे हैं और काफिला ये कहता हुआ आगे बढ़ गया कि पत्थर बीच में पड़ा है, पर सतगुरु जी ने उस पत्थर को उसकी जगह पर पहुंचा दिया। तो आज आत्माओं को भी परमात्मा से मिलाने का कार्य जो सतगुरु माता सुदीक्षा जी कर रही हैं, अपनी जगह पहुंचा रही हैं, तभी तो हम सतवचनी बनेंगे, तभी तो हमारा जीवन जो है सभी को मजबूती प्रदान कराएगा। तो हम अपने आप पर पूर्ण रूप से ध्यान दें। अकेले में है, मेले में है, संगत मिल रही है, किसी कारण से हम नहीं जा पा रहे हैं, दासी के महात्मा जी भी बीमार हैं तो संगत नहीं मिल रही है दासी को, उनकी सेवा में आप जी ने दासी को छोड़ा है। मन तो ऐसा करता है कि जिस भी अवस्था में है इन्हें भी ई रिक्शा में बैठाया जाए और संगत में पहुंचा दिया जाए, पर ऐसी अवस्था लग नहीं रही है कि कैसे जीने से उतारूं, कैसे इन्हें सत्संग तक ले जाया जाए। पर अकेले में भी निरंकार साथ है और सत्संग हो रहा है, इनसे बातें हो रही हैं, ये आज मेरे पास है, ये वो तो नहीं है, यही तो है, यही तो है, यही तो है मेरे साथ। बस मालिक सब खुशहाल रहे, आनंद में रहे, किसी के जीवन में कमी ना हो, मालिक सब तन मन धन से मजबूत रहे। धन्यवाद जी। बोलिए सतगुरु माता